अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो माह नवंबर के आगाज़ पर हुकूमत की जानिब से आवाम को एक नया महंगाई का तोहफ़ा दिया गया है। LPG कीमतों में 13 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफ़ा किया गया और अब बढ़ती हुई कीमतें 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब पर पहुँच चुकी हैं। आज हम इस हवाले से आवाम से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आम आदमी इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है। बिजली कीमतों में पहले इजाफा हुआ, LPG कीमतों में हर 15 रोज़ के बाद 20 रोज़ के बाद इजाफा हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आवाम काफ़ी परेशान दिखाई देती है। जबकि आटा, चीनी, घी के हवाले से अगर रेट्स की बात करें तो मार्केट में रेट्स को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म का वर्किंग नहीं हो रही, जहाँ पर आवाम ये कहती नज़र आती है कि हर जगह हर किसी का अपना रेट है। आज हम इस हवाले से आवाम के पास जाएंगे और हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कि वो सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, गैस की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अच्छा, LPG की कीमत में दोबारा से इजाफा किया गया है। कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, 13 रुपये किलो का इजाफा हुआ। इसमें फिर कैसे चलेगा आप लोगों का कारोबार? बस हम खुद परेशान है भाई, ये क्या सिलसिला चल रहा है भाई, कैसे निज़ाम चलेगा, हम खुद परेशान है भाई। तो आज कितने रुपए किलो के हिसाब से गैस चल रही है मार्केट में? 220 रुपए किलो दे रहे हैं। 220 पे पहुंच गई है। पहले जो 140 रुपए, अभी सर्दियाँ नहीं आई। नहीं, वो 80 रुपये तो था, वो अब कह रहे हैं मजीद सर्दी पड़ेगी तो कोई पता नहीं और भी बढ़ जाए आगे। अभी 220 रुपये दे रहे हैं। सवारी के साथ हमारी रोज लड़ाई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो है ना सिलसिला, हमें देखो जैसे पेट्रोल महंगा होता है ना, पेट्रोल हमें पता लग जाता है 10 रुपये महंगा हुआ, 20 रुपये महंगा हुआ है। जो पेट्रोल पंप का एक म्यार है लेना, ये है दुकानदार है, इनका कोई म्यार नहीं है। जो मेरे नॉलेज में बात आ रही है, या तो हमें कल 13 रुपए किलो का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भाई हम इनको ये दे रहे हैं, ये इतना मार्जिन है, हमें तो यही नहीं पता लग रहा कि मार्जिन क्या ले रही है। तो ना पेट्रोल हमें पता यार ये 150 रुपये, ये 10 रुपये ज़्यादा ले रहा है, मैं उस पर नहीं जाए। हाँ, दुकानदार है क्या करे हुए, हम उनके साथ तीसरे रोज लड़ाई झगड़ा। अलग रेट है आप कह रहे हैं? मार्केट का, हर मार्केट का अलग रेट है। ज़्यादा रेट है, कोई हमारे अपना बने रहे, कोई 110 का बोल रहा है, कोई 220 दे रहा है और कोई 230 दे रहा है। हम मुझे बताओ, अब या तो कोई पूछने वाला हो तो फिर अब रक्शे वाला किराया ज़्यादा मांगता है, उससे तकरार है। ऐसे ही है जी, सवारी नहीं देती, उससे तकरार है। अब या हम लड़े या करे तो वही थाना पुलिस। जी, जो हुकूमत रोज़ाना चीज़ों के रेट महंगे कर देती है तो फिर गुजारा कितना मुश्किल हो गया आम आदमी का सर का चलाना। देखिए, आप नवाज शरीफ के दौर में 80 रुपये किलो था गैस, 80, 70, 75 इस तरह मिलता रहा है। इसने तो आग जला दी है। एक आने की हुकूमत नहीं है, बेकार। और हर दूसरे दिन रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दुकानदार के अपने रेट हैं। ठीक है जी, ये क्या, ये आऊँगा जी मैं गरीबों के साथ ये करूँगा वो करूँगा, गरीबों के साथ जुल्म किया है इसने। आने के बाद इसने जुल्म किया है, उल्ट चला है। ये मार्केट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हर दुकानदार का अपना रेट है। ना हम नवाज शरीफ को बुरा कह सकते हैं, ना इनको बुरा कह। एक मिनट बुजुर्गों, मेरी बात ना, नवाज शरीफ जब तक बुजुर्ग हैं आपको नहीं, मेरी बात सुनो यार, ये महंगाई तो जो अगर मैं अगर खा के जाऊंगा ना तो मेरी औलाद करता तो देगी ना। ये बात देखो, मेरी बात सुनो, क्यों है महंगाई? जब गवर्नमेंट क्यों नहीं कंट्रोल करती इस चीज़ का? नवाज शरीफ के नवाज शरीफ के दौर में कंट्रोल था रेट का, ठीक है, ये क्यों नहीं कर सकते कंट्रोल? उनकी भी है, इनकी भी है, बिल्कुल उनकी भी थी, इनकी भी हुकूमत है। ठीक है, हर दूसरे दिन रेट बढ़ रहा है, हर दूसरे दिन रेट बढ़ रहा है। बताएं गरीब आदमी किधर जाए? अब हम 2-3 किलो गैस डलवाते हैं, कितने का हो गया? 360 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का धंधा करते हैं, 100 रुपये का मोबाइल है। मुझे ये बताएं क्या बचा? 300-400 रुपये बा मुश्किल। अब उससे 300-400 से गुजारा चलता है। और 360 रुपये का घी जो है 1 किलो, बताएं आप उससे किस तरह गुजारा करेगा गरीब आदमी? 75 रुपये का किलो आटा हो गया। इससे ये तो कोई नहीं है। हमें तो इस हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा है? कोई बेनिफिट है? आने का नहीं है बेनिफिट। हुकूमत को इस हवाले से, जो हुकूमत आई है, इससे आवाम कह रही है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। इस हम LPG के हवाले से बात करें, आपने लोगों का मौक़िफ़ जाना। अब हम एक LPG की दुकान में पहुँचे हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि वो कितने रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी रेट की बात करें तो 216 रुपये का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। किस रेट पे आप बेच रहे हैं LPG?
₹210। 210 रुपए किलो। तो ये 3-4 दिन पहले कितने रुपए पे थी? ये 210 ही थी, लेकिन कल रेट महंगा हुआ है। 216 रुपये सरकारी रेट है आज का, तो हम अभी 210 ही बेच रहे हैं। बहस करते हैं लोग इस वजह से, तो अभी तक यही रेट है। आगे देखें क्या होता है। और हुकूमत का रोज़ नया रेट होता है। हुकूमत का रोज़ नया रेट होता है जी। हुकूमत का रोज़ नया रेट होता है, ये आप जाने। भजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी सिलेंडर फिल करा के जा रहे हैं, कितने की गैस फिल कराई है अभी? 1 किलो लिया जी, 210 रुपये। जी कितने किलोमीटर आपका चल जाएगा? रक्शे चलाते हैं आप? हाँ जी, रक्षा टाइम। कितने किलोमीटर चल जाएगा? ये भाई तकरीबन 40 किलोमीटर चलता है 1 किलो में। आपका इसमें गुजारा जो जितना आप चलाते हैं रोज़ाना रक्षा, और जितनी आप गैस फिल कराते हैं, तो जितने पैसे बच जाते हैं कि घर का सर्कल चल सके, जो महंगाई है? महंगाई में ये है कि सुबह भाई 6 बजे आते हैं और रात को 10 बजे 11 बजे घर जाते हैं। 16-18 घंटे काम करते हैं, रक्षा चलाते हैं। हाँ जी। उसके बाद कुछ पैसे बनते हैं, इससे घर का सर्कल चलता है। दूसरे दिन सुबह फिर 6 बजे आते हैं। यही ड्यूटी है, तकरीबन 16 घंटे 14 घंटे 15 घंटे रक्षा चला के फिर कोई घर का वो। तो महंगाई की कंडीशन जारी है, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को यही पैगाम है कि महंगाई कम करे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, गरीब आदमी का जीना दोभर हुआ पड़ा है। पिछले साल सर्दियों में कितना रुपए किलो गैस थी? तकरीबन 120 रुपये थी मेरे ख्याल। 220 रुपये अब। हाँ जी। 100 रुपए का इजाफा हो चुका है, मजीद मुमकिन है कि होगा? सर्दियों में मजीद इजाफा होगा। अभी से तंगी है तो आने वाले दिनों में तो और मजीद सर्दी बढ़ेगी, वैसे रेट बढ़ेगा इसका। यकीनन इस हवाले से जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और यहाँ पर गैस के फिल कराने के लिए भी आए हैं सिलेंडर। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो रेट दिए जा रहे हैं उससे वो काफ़ी परेशान हैं। क्या हाल है आप? आज हम बात कर रहे हैं LPG के हवाले से। आपके घर में लोड शेडिंग होती है गैस की, या सही आ रही है? उनके घर में लोड शेडिंग है, गैस की भी लोड शेडिंग है, बिजली की भी लोड शेडिंग होती है। सुबह से गई हुई थी, 8-7 घंटे ड्यूटी, बिजली आई नहीं। बिजली की भी है और गैस की भी है, तो फिर आप घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं? इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं जी। तो सिलेंडर में दोबारा महंगा हुआ है 13 रुपये फी किलो के हिसाब से। मेरे ख्याल में वो अभी देख लो, गवर्नमेंट का रेट है 217 रुपये कि यहाँ 220 है। चलो इनके ये भी 210 भी दे रहे हैं, 220 भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट मेरे ख्याल में 217 रुपये है, 216 रुपये या 17 रुपये ऐसे है। तो बस गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो अभी सर्दी आई नहीं है, तो जब सर्दी ज़्यादा आएगी तो लाजमी बात है फिर गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। साफ दे रहे जी, वो तो पता नहीं इजाफा। हीटर यूज़ नहीं हो रहे, अभी तो गीज़र यूज़ नहीं हो रहे। हाँ, अभी तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है। जब यूज़ होंगे तो साफ दे रहे महंगाई आएगी, फिर तो मुश्किल से होगा। आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे हालात। जी बिल्कुल, वो तो हकीकत में। हुकूमत से कोई उम्मीद, कोई बेहतरी की तवक्को? उम्मीद तो है, अल्लाह करे हुकूमत कोई रिलीफ दे हमें, आवाम को रिलीफ दे, अल्लाह करे तो दे। लग रहा है आपको? अल्लाह बेहतरी करे, हो जाएगा, अल्लाह करे। अल्लाह बेहतरी करेगा, आज ये कह रहे हैं। सवाल से हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। जी आप यूज़ करते हैं, इस वक्त क्या रेट चल रहा है मार्केट का? 220 रुपये, ठीक है। 2 दिन पहले कितना था? 2 दिन पहले 200 रुपये था, किसी जगह पे 210 है, किसी जगह पे 220 है। मुख्तलिफ एक रेट नहीं है, हर चौक का अलग रेट है। देहात में चले जाओ वहाँ 300 तक है। तो आपने किराए बढ़ाए हैं कि वही चल रहे हैं? किराया देती नहीं सवारी, यहाँ तो यह हाल है, कमाओ और इसमें दे दो, कोई हिसाब ही नहीं है। यानी कि रक्शे वाले को आना अब ये रक्शे छोड़ने पड़ेंगे। इतनी ये महंगी LPG हो गई है। अभी तो सर्दियाँ नहीं आई उस तरह, तो क्या दोबारा इसमें इजाफा होता है तो फिर आप लोग ये कारोबार चला पाएंगे? नहीं चला पा, अब नहीं चला पा रहे तो बाद में क्या चला पाएंगे हम? अब हमारा बुरा हाल है। यानी कि 1000 रुपये हम कमाए ना, 600 रुपये LP में चले जा, 400 बचते हैं। उसमें इंजन भी है, मोबाइल भी है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है। ये हाल है। फिलहाल आप जान रहे हैं कि इस वाले से उनका ये कहना है कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जनाब। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। LPG यूज़ करते हैं, पेट्रोल? LPG। तो दोबारा 13 रुपये फी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। कीमत अब 220 रुपये चल रही है मार्केट में, मज़ीद इजाफा हो सकता है, तो फिर क्या कहेंगे हुकूमत को इस हवाले से? हुकूमत नालायक हो चुकी है भाईजान, नालायक भी है और नायल भी है। इन्हें हुकूमत चलाने भी नहीं आती। बहुत महंगाई है, गरीब आदमी कहाँ जाए? कोई इनसे उम्मीद वादा नहीं है आपको? बस इमरान खान को वोट दिए थे, हमने कहा था तब्दीली आएगी। ये तो हमारी तब्दीली हो गई है। आपने भी आजमाया था खान साहब को? जी जी, हमने वोट दिया था। वोट देने के बाद आज क्या सोचते हैं अब? बस जी क्या सोचें, अब पछता रहे हैं, पछतावा है और तो कुछ नहीं। रोटी से भी आवाज़ार है। तंग हो गए, अब तंग इतने हो गए हैं कि 400 रुपये ठेको मालिक को दे हमें, 220 रुपये किलो गैस डलवा में, 600 रुपये का गैस डल गया था। मालिक को 400 लेके हम घर शाम को भूखे जाए। हमें हालत देखते हो कि सेब के पैसे नहीं बचते।
ये आप जान रहे हैं किस तरह से आवाम अपने जो परेशानी है उसका इजहार कर रही है और यही सूरत हाल है कि आवाम ये कहती नजर आती है कि हुकूमत ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, आवाम की ज़िंदगियों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई गई। जो चीज़ें पहले मौजूद थी उनके रेट 2 गुना हो चुके हैं। तो फिर इन हालात में आम आदमी का गुजारा कैसे हो, आम आदमी अपने बच्चों की ज़रूरियात को कैसे पूरी करे। आज हमने सिर्फ आवाम की जो इस हवाले से LPG के हवाले से चीज़ें थी वो हमने बात की, आपने मौक़िफ़ जाना रिक्शा ड्राइवर्स का, आवाम का, कि वो इस हवाले से कितने परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और जो बिजली की कीमतें हैं, उसके अलावा जो गैस के रेट हैं, लोड शेडिंग है, उस सारी ज़रूरियात पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जिससे LPG कीमतों में इजाफा हुआ है और महंगाई का बुरान है, आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। क्या काम करते हैं? टायर पंचरों का काम करते हैं। टायर पंचरों का काम करते हैं। कैसे जा रहा है काम? आज शुक्र थोड़ी ज़्यादा रोजी आ रही है, खा रहे हैं हम। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। घरों में गैस आ रही है? गैस के भी आती, कभी नहीं आती। तो फिर सिलेंडर भराते हैं, क्या करते हैं? नहीं, सिलेंडर भी भराते हैं, वैसे लकड़ी जलाते हैं। अब फिर 13 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है गैस, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितनी परेशानी का सामना है? सामना तो बहुत आ रहा है, बस अल्लाह ताला मेहरबानी करे, वज़ीर आज़म को हिदायत दे। आज़म से कोई उम्मीद, कोई पैगाम देना चाहें? हम क्या दे सकते हैं, हम तो दुआ ही दे देते हैं और मेहरबानी करते हैं। आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात जा रहे हैं? हालात तो इतने पतले जा रहे हैं। ये अभी टमाटर लेके आया हूँ, ये दिखाओ, ये टमाटर लेके आया हूँ, कोई 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो हो गए हैं टमाटर। 10 रुपए की तो मिर्ची देता ही कोई नहीं है। भाई खुदाया हमारे हाल पे रहम करो। बाकी घबराते नहीं है, जो आपने बयान दिया ना, हमें घबराना नहीं है, घबराते नहीं है, लेकिन तू घबरा के भागेगा, आप नहीं भागेंगे। घर में खाना पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लकड़ी या गैस? भाई गैस आ नहीं रहा, 250 रुपए किलो गैस है। अभी क्या कमाए, 500-600 रुपये कमाते हैं, उसमें क्या बच्चों को दें, या बच्चों की जूतियाँ लें, या कपड़े लें, क्या लें, क्या चीज़ लें? तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अल्लाह माफ़ी देवे, महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है कि हद से ज़्यादा कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। आम आदमी पे इन हालात में कहाँ जाए, क्या करे? बस यही है कि पेट में पत्थर बांध के सो जाए। भाई घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म साहब एक बयान दे देते हैं कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे, बाकी घबराएंगे नहीं इंशाल्लाह। वो कहते हैं मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। कोई बात नहीं है, मुश्किल वक्त तुम आप पे नहीं आता है। आपको तो आटा भी फ्री में, चीनी भी फ्री में है, सब चीज़ फ्री में। बात तो यह है कि एक दिन मजदूरी करके तो देखें आप कि आम आदमी किस तरह गुजार है अपनी लाइफ। बहुत बुरी गुजार रहा भाईजान, अल्लाह ही आफत है, अल्लाह ही गुजारा कर रहा है, बाकी गरीबों का बाकी और कोई नहीं है। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि किस तरह से लोग तंग हैं। लेकिन आप क्या काम करते हैं? जनाब मैं ये बैंड का ढोल का काम करता हूँ। कैसे जा रहा है काम? अभी तो कुछ भी कारोबार नहीं है, यानी कि 11वीं शरीफ का महीना लग चुका है, ये 1 महीना 2 दिन हो गए हैं, कोई रुझान नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है इमरान साहब ने कि हर बंदा परेशान है। यहाँ तक कि ये हमारी गली के अंदर देखो कितना गंद हुआ पड़ा है। घर में आप खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गैस इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ? भाई लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी है। गैस तो वो लोग करते हैं जिनकी कोठियाँ बंगले हैं। लकड़ियाँ कितने रुपए किलो महंगी हो गई हैं? तकरीबन लकड़ियों का भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया। 400 रुपया मन है, 450, 500 रुपया लोग मन देते हैं। मन में देख लो 2-4 दिन ही डबते हैं। ये सूरत। अंकल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, लास्ट में पेट्रोल भी महंगा हुआ, क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी किस हालात से दो चार है? आम आदमी का हाल ये है कि गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गई है। अभी देखें कि मेरी बेगम जो है ना 24 साल से बीमार है और बेटा जो पेटलेस का मरीज़ है, तो मैं बूढ़ा अकेला काम करने वाला हूँ। अभी काम से आया हूँ, 3 दफ़ा दवाई खाई है मैंने, काम नहीं हो रहा आ गया, और दिहाड़ी भी 300, 400, 500 लगती है। तो अब इसमें क्या गुजारा करेगा आदमी? अगर मेरी 500 रुपया दिहाड़ी लगती है तो 360 का तो घी आ गया, तो मैं बीवी का इलाज कहाँ से करवाऊँगा या बेटे का इलाज? बेटे की कसम खुदा की 3400 रुपये की एक गोली रोज़ाना की है, मैंने कसम खा ली, एक गोली, बाकी गोलियों के अलावा। अब कैसे गुजारा करें? वो तो कहते थे कि हम अस्पतालों का निज़ाम बेहतर करेंगे। अभी मेरे साथ काम करता है,
उसको सेहत कार्ड मिला है। डॉक्टरों ने प्राइवेट टेस्ट लिख के दिए, 5,000 के टेस्ट हुए और कह रहे हैं कि भाई आपका वो अभी ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। अब प्राइवेट 5,000 रुपया उसने लगा दिया है और बाद में कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। सेहत कार्ड भी ज़ाया गया, मतलब उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो सेहत कार्ड वाला जाता है ना, उसके टेस्ट इतने बार से लिख देते हैं कि आदमी उधार सुधार पकड़ के बाद में कहते हैं कि ये अभी मुमकिन नहीं है। अब क्या करे आदमी, गरीब आदमी। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? चलो महंगाई का कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ आमदन भी तो बढ़े। कम से कम 50,000 एक आदमी की तनख्वाह तो गुजारा होता है, वो भी 2-3 फर्द हों तो करके। अब बताएं, मैं वही कह रहा हूँ कि घी 360 है, मेरी 500 की लगती है दिहाड़ी में। जो आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल है, और अगर खुदा न खास्ता घर में कोई फ़र्द बीमार हो तो फिर तो लाजमी बात है, हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। वजन आज गैस कितने रुपए किलो मिल रही है? 220। 13 रुपये मज़ीद इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या कह सकते हैं? सारा हो जाता है, बस मुश्किल है। मुश्किल है ये सूरत। आप जानेंगे जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं भाई। इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ भाई? पूरा नहीं पट रहा। 600 रुपये दिहाड़ी में बताओ, अपना पूरा करें या बच्चों का पूरा करें, या आटा लें या घी लें या चीनी लें। बीमार हो जाए, मैं 600 रुपये दिहाड़ी है मेरी। अब मैं डॉक्टर के पास से आया हूँ, 650 रुपये उसने ले लिए, 50 रुपये किसी से कर्ज लेके उसको दे के आया हूँ। ये तो हालात हैं भाई। जब से ये आया है ना, कोई बंदा सुकून से नहीं सोया। कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने जो वादे किए थे, आपने भी तकरीरें सुनी होगी, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हाँ बस, कोई वादा नहीं पूरा होया आज तक। कोई वादा नहीं। वादे सिर्फ किए गए थे बड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए कोई वादा ही नहीं था। ठीक है, उसने कहा था मैं एक गरीब नहीं रहने दूंगा, और वही पूरा कर रहा है वो। किस गरीब के लिए सुनी गई है? आप मुझे दिखा सकते हैं किसी मीडिया के ऊपर के गरीब के घर जाके किसी को खिलाया हो या किसी को दिया हो? वो 12,000 में 20 बंदे निश्तर हॉस्पिटल गए पड़े हैं। वो 12,000 लेने ही गए थे ना, तो क्या मिला उन्हें? किसी को एक भी गया, कोई MP MNA कोई पूछने गया उनको? भगदड़ मची साहब, कुछ हुआ वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, कोई गया पूछने? गरीब ही था ना, इसलिए नहीं गया। कोई अभी बढ़ेगा यहाँ पर जख्मी भी हो जाए ना, तो 10 डाले पुलिस के भी लगे हुए होंगे, 10 MNA के भी लगे हुए होंगे, 10 MP के भी लगे हुए होंगे। जो कहते हैं कि आवाम की हुकूमत है, आवाम की बातें हैं। आवाम की हुकूमत किसने कह दिया? आवाम की हुकूमत? कोई आवाम की हुकूमत नहीं। आवाम यहाँ पर गरीब तबका ही सारा पिस रहा है। शाह महमूद यहाँ पर पहले मांगने भी आया था वोटों की, उसके बाद उसने किसी के पास गया, मेरी शॉप पर बैठा था आकर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जितना खर्चा किया था मैंने किया था, आज तक मैं 7 लाख का कर्जाई हुआ खड़ा हूँ। उसने मेरे लिए क्या किया? दोबारा आया, पूछा भी सही। मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ, जो सिर्फ उसके साथ वो थे जिसकी बिरादरी बैठी है ना साथ, सिर्फ उनका साथ दिया जाता है। जो यहाँ पर किराएदार है, किसी का साथ नहीं दिया जाता। सियासतदानों की सिर्फ झूठे वादे होते हैं, सिर्फ वादे ही हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सूरत हाल है कि लोग बरहमी गजा इसलिए कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। भाईजान क्या हाल है आपके? वाह भाईजान, क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। अच्छा, तो सुनाएं कैसी जा रही है आजकल, हालात कैसे हैं? अल्लाह बस शुक्र अल्लाह का, जो रब भी दे रहा है, बंदे का बस का काम नहीं है। अब आप घर में खाना पकाने के लिए गैस चलाते हैं या गैस तो आता ही नहीं है? नहीं आता, लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग हो रही है गैस की। तो कितने घंटे लोड शेडिंग है? ये है सुबह 5 बजे अगर गैस होता है, 6-7 बजे जब बच्चों को स्कूल का टाइम होता है उस टाइम गैस नहीं होता। बाजार लकड़ियाँ जलाते हैं? लकड़ी जलानी पड़ती है मजबूरी से, बाजार से बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल से लेके आ रहे हैं। गैस का बिल आता है? गैस का बिल तो पहले है, तो लकड़ियाँ खरीदने में भी पैसे खर्च होते होंगे। ज़ाहिर बात है, परेशानी तो, बजट तो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। ऐसे ही है भाईजान, महंगाई माशाल्लाह बहुत नेड़े आई पड़ी है, इसलिए बंदा हर परेशान है। क्या बच्चे पाल रहे हैं या क्या करें? कमाएंगे, खाएं, क्या करें, किराए करें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। किसने किसी को कुछ क्या दिया है? 70 साल तारीख है हमारे मुल्क की, ऐसे ही है। पीपल पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग की हुकूमत। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिस हुकूमत को नाअहल करार दिया है, उसने क्या दिया है मुल्क को? दिया कुछ? आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताएं, आप अवाम से जान रहे हैं कि हालात कैसे जा रहे हैं। ना उस हुकूमत ने ना इस हुकूमत ने। तो फिर अवाम जो वोट दे के एतमाद करती है, सियासतदान जो वादे करते हैं। अवाम तब्दीली चाहती थी, लेकिन वो तब्दीली मिली नहीं। ठीक है, क्योंकि वो भी मजबूर है, हमारे हुक्मरान भी मजबूर है।
क्योंकि अवाम ही उनको मुंतखब करती है। अवाम के वोटों से यकीनन मुंतखब होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दी है हुकूमत ने या कुछ चांस है अभी? मेरी बात सुने, ना इसने कुछ दिया है ना पिछली हुकूमतों ने। कौन करेगा? अवाम की बात कौन करेगा? हमारी अवाम ही कर सकती है। ठीक है, कोई ऐसा हुक्मरान लाएं जो आहिल हो, जो इस चीज़ को अवाम आज निकले रोड के ऊपर। सबसे पहले आपके ही एमपी है, उन पे कर्फ्यू लगा देंगे, नाके लगा देंगे, पाबंदी लग जाएगी। आप कैसे कहते हो कि अवाम को बात करने का हक नहीं? तो बात कर रहा हूँ, किसी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। हमने ही उनको मुंतखब किया है, हम लोगों ने मुंतखब किया। बात तो वही है कि आपने वोट दिया था। मैंने दिया था, इमरान खान को दिया था, घर से नाराज होकर दिया था, घर वालों से लड़के दिया था। जो मेरा बाप नून लीग का बचपन से वो शुदाई था, आज तक यकीन करो उससे मैं अलग होकर मैंने वोट दिया था, उसकी मिन्नतें करके दिया था। आप बात कर रहे हो, यकीनन ये हालात हैं। बात यही है ना, आपने अच्छा सोच के दिया था तब्दीली, यही सोच के दिया था ना घर वालों से। ये सूरत हाल जान रहे हैं कि लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, आप हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। बात ये है कि हम लोग काम होता है, हुकूमत का काम होता है परफॉर्म करना। आवाम वोट इसलिए देती है कि उनके मसाइल हल किए जाएं, लेकिन जब मसाइल हल ना किए जाएं तो यकीनन इस हवाले से जो आवाम सरापा एहतजाज हैं तो इसी वजह से हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए गए। आप बताइएगा इस वक्त जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है कितने मुतमईन हैं आप? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है किसी भी हालत में। महंगाई नून लीग इससे बेहतर थी, ठीक है, उसमें कस्टमर जो गरीब तबका लोग थे वो ठीक, उनका घर का चूल्हा जल रहा था। लेकिन इस हुकूमत के अब अगर कोई मजदूर है बाहर रोड पे भी निकलता है, अपने बच्चे पालेगा या रोड पे अपनी जो है ना मुशक्कत करके रोड पे आएगा? बिल्कुल भी लो हुकूमत है ये। इसने गरीब आवाम को कुछ भी नहीं दिया, किसी हालत में भी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इससे बेहतर थी नून लीग, मसलन घर के चूल्हे भी जल रहे थे, आवाम भी खुशहाल थी, कारोबार भी था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस हुकूमत ने आके हर चीज़ तबाह कर दी है। कोई भी नहीं है, बेरोज़गारी इतनी है, हर इंसान बाहर निकलेगा एहतजाज करेगा या अपने घर के बच्चों का पेट पालेगा, क्या करेगा इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नाअहल हुकूमत है, इसने कुछ भी नहीं आवाम के लिए 1% भी नहीं सोचा। दोबारा LPG कीमतों में 13 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है, बिजली कीमतों की समरी गई हुई है। तो इन हालात में तो महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बात रोकता हूं, मेरे पास सबूत है। ये 23,000 रुपये का बिल है, मेरे क्या कमाता हूँ मैं? 700 रुपये दिहाड़ी। अब मैं इसको क्या करूँगा? ये यकीनन इनका जो बिल आया है वो अगर हम देखें तो 25,498 रुपये इनका बिल आया है। 1 महीने का बिल है और पहले बिल इनके पेश शुदा है। और अगर हम बात करें तो इस हवाले से जो 734 वो कहते हैं यूनिट आपके कंज्यूम हुआ है। मैं बता रहा हूँ मकान किराए का है, भरना है, कहाँ से बेचूं? गुर्दा बेचूं, फेफड़े बेचूं, क्या बेचूं या बच्चे बेचूं? और मैं 3 दफ़ा खुदकुशी करने जा चुका हूँ। हम आपको ये नहीं कहेंगे, आप अल्लाह करे मसाइल हल हों आपके, बिल्कुल अल्लाह करे मसाइल हल हों। यकीनन आवाम इस वक्त गुस्से में है, जो बिजली की प्राइसेस हैं, जो उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो दीगर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आटा है, घी है, चीनी है, उस हवाले से आप आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं कि लोग इस हवाले से कितने गुस्से में हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और जो आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है, अवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी नज़र आ रहे हैं, गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? भाई इतनी महंगाई कर दी है उसने, 350 रुपये का एल का पैकेट है, सही है। जिस बंदे की 500 रुपये दिहाड़ी है वो घर का चलाए या पहले सब्जियां पूरी बिजली के बिल भरे हैं। वो हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं हालात। फूल बेचते हैं यहाँ पर, तो जो आमदन होती है उस आमदन में गुजारा मुश्किल हो, बहुत मुश्किल गुजारा हो गया। बहुत कारोबार है ही नहीं, कैसे कारोबार है ही नहीं बिल्कुल ही। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बात करें महंगाई के हवाले से हुकूमत की, तो बात ही आप ना करो। उन्होंने तो हमें कहा था गरीबों की रोटी, वो तो रोटी भी छीन रहे। पीछे गरीब क्या करेगा? मैं तो खुद सारा दिन आने के बेच के हम गुजारा करते हैं। इतना बिजली का
बिल आ रहे हैं। स्टॉल लगाती हैं जी, वो सामने में बैठी होती है। और उसके बाद घर के जो हालात हैं, घर में जो चीनी, घी, आटा, आज 130 रुपए किलो पाइया की चीनी लेते हैं, 2 दिन भी नहीं चलता। गरीब आदमी क्या करेगा? हमें तो चाहिए कि हमें तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वो भी छीन रहे लोग। क्या करेंगे गरीब आदमी? मेहनत करती हैं आप, खुद यहाँ पे शॉप है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं गुजारा करना मुश्किल नहीं है। रोजगार होगा तो कारोबार करेंगे तो कोई घर का सरकट चलेगा, जब है ही नहीं। क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? मैं हुकूमत को यही पैगाम दूंगी कि भाई कम से कम महंगाई को ख़त्म करो। और इसका काम नहीं है हुकूमत करना। इसने इतनी महंगाई कर दी है, गरीब का जीना हराम कर दी है, कारोबार है नहीं, बिजली इस्तेमाल नहीं करते, बिल इतना आ जाता है, इतना बिल आ जाता है, कहाँ से भरें, बच्चे कहाँ से पालें? महंगाई इतनी ज़्यादा है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। 1000 रुपये आज सुबह खुले करवाओ, शाम को पता नहीं चलता कहाँ, कुछ भी नहीं आता। 2 किलो घी लो, 2 किलो चीनी लो, 1000 रुपये गया, कोई वैल्यू नहीं है पैसों की। इससे हुकूमत नहीं चलती। 126 दिन का धरना दिया था इसने, 126 दिन का धरना, उसमें इसने ऐसी तैसी यही कराई थी कि मैं महंगाई, गरीब मर रहे हैं, महंगाई हो रही है। 126 दिन इसने लोगों का जीना हराम कर दिया ये बातें कर करके। और अब जब वज़ीर-ए-आज़म बना ये, ठीक है, उसके बाद ये खुद क्या कर रहा है? अवाम को मार दिया इसने, जीना हराम कर दिया अवाम का। हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं जान छोड़े और जाए यहाँ से। ये आप बलाजी, अवाम का गुस्सा इसलिए है कि अवाम ने उम्मीदें और जो तब्दीली के ख्वाब दिखाई दिए, उसके बाद वोट कास्ट किया था। जब वोट कास्ट करने के बाद 3 साल की हुकूमत में जब हर तरफ महंगाई मिलती है, जब आटा, चीनी, घी और पेट्रोल और LPG हर चीज़ महंगी मिलती है, तो फिर आवाम क्या कहे? आवाम किसके सामने जाकर दुहाई दे? आवाम की बात सुनी नहीं जाती, आवाम रोती हुई नज़र आ रही है, चीखती हुई नज़र आ रही है। और हमारा हुक्मरान तबका, हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो दावे करते नज़र आते हैं कि हमारी अगली हुकूमत भी हमारी होगी। आवाम का हाल देख लें कि आवाम कितनी परेशान है। दावे करने के बजाय कुछ आवाम के हाल पर रहम कर लें, कुछ आटा, चीनी, घी सस्ती कर दें ताकि आवाम जो आम आदमी है वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। पेट्रोल यूज़ करते होंगे? जी जी। तो 140 रुपये तक मिल रहा है, तकरीबन 138-140 रुपये में, तो गुजारा कितना मुश्किल हो गया? बिल्कुल गुजारा नहीं होता। सवारी से बल्कि किराया मांगते हैं तो वो बिल्कुल, सवारी से किराया मांगते हैं तो वो उल्टा हमें गालियाँ देने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि पेट्रोल हमने थोड़ी बढ़ाया। अब हम रिक्शा चलाएं, पेट्रोल इसमें डलवाते हैं, 10-10, 20-20 रुपए की सवारी उठाते हैं, ठेका भी भरते हैं इसका, तो अपने घर का कैसे खर्चा चलाएं? 500-600 रुपये वो बनते हैं, 300 रुपये ठेका देते हैं, 200 रुपये में कहाँ काम चलता है? घर के अखराजात तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, बच्चे पे, फैमिली भी सारा ज़्यादा है अखराजात। हर घर के अखराजात ऐसे हैं कि 1000 रुपये से तो कुछ भी नहीं बनता। 360 रुपये किलो घी कर दिया, 75 रुपये किलो आटा कर दिया, चीनी, फिर वो खाने के लिए यानी कि हम जाएँ, हाँ तो बिल्कुल ऐसी बात है। अकेला कमाने वाले होते हैं, ठीक है, और 9 जने 10 जने खाने वाले होते हैं, तो अकेले से नहीं होता काम। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? बात ये गरीब आवाम के बारे में तो सोचना चाहिए। इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया है। इस टाइम घी का पैकेट जो 140 रुपये किलो था पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में, इसकी हुकूमत में 340 रुपये किलो हुआ पड़ा है। पेट्रोल जो 70 रुपये लीटर था वो आज 140 रुपये लीटर हुआ पड़ा। 50 रुपये का पेट्रोल नहीं आता। गरीब आवाम 50 का पेट्रोल नहीं डलवा सकती कहीं जाने के लिए। तो ये मुश्किल से हालात मुश्किल तर होते जा रहे हैं। मुश्किल होते जा रहे हैं। गैस भी 13 रुपये किलो महंगी कर दी है दोबारा। हाँ जी, गरीब आदमी LPG गैस इसका चलाने वाले गरीब गैस नहीं डलवा सकते। कितने रुपये किलो हो गई गैस? 220। कैसे गुजारा होगा? 220 रुपये होता ही नहीं है, तो फिर एक दिन चलता, दूसरे दिन फिर डलवाना पड़ जाता है गैस। घर में गैस आती है जो हुकूमत की तरफ से? नहीं आती है हुकूमत की तरफ से। बिजली का बिल भी डबल आता है, 4-4, 5-5 हज़ार तक किराए के मकान। इसका बिल भी आ रहा है, फिर सिलेंडर भी आपको फिल कराना पड़ता है हर दूसरे दिन। गैस का बिल नहीं आता हमारा, ना गैस लगा हुआ है, तो वो बिल दे देते हैं वैसे। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जी। हर दूसरे दिन जाना पड़ता होगा? हर शाम को फिर पहुंच जाते हैं, सुबह बढ़वाते हैं, शाम को फिर पहुंच जाते हैं। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं। हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं हुकूमत के बारे में। अम्मा जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे जा रहा है गुजारा आजकल? भाई जब 80 रुपये, अब तो 90 रुपये पाइए घी हो गया। हमें तो घी लेने तो तंग आए पड़ेंगे। इतनी महंगाई कर दी इमरान ने, तो ऐसा बैठा हमें तो इमरान ने तो सत्यानाश घर से बेघर कर दिया, फैक्ट्रियाँ बंद कर दिया। बेटा भूखे पड़ रहे हैं,
सुबह से जब तक कुछ खाए पिएंगे तो चलेंगे कहाँ से। अब जो बताए चीनी लेने जाओ तो चीनी जो पहले क्या कहने 80 रुपये किलो थी अब 120 रुपये किलो है। अब कहाँ से लाए हम भाई गरीब। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटा 70 रुपये किलो है। गरीब बेचारा जो आम आदमी है वो तो उतने कमा नहीं पाता, किस तरह से चीज़ें पूरी करता है? वही तो कह रही हो ना, तभी तो रो रही हैं बैठी। जब घर में एक कोई खाने को नहीं होंगे तो कहाँ भूखे फिर क्या करेंगे। मतलब आदमी क्या घर से औरतें मांगेंगे तो आदमी चोरी डाके करने तो है, कत्ल तो होने ही होने। बिजली का पहले बिल ही नहीं भरा जाता हमारे से। तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए आप? हाँ बहुत आवाज़ार होके कह रहे हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके घर में कौन कौन होता है? बच्चे हैं? तो बच्चों से बगैर माँ बाप खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चे हैं। कमाना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल है, मतलब हालात ऐसे बहुत ज़्यादा। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। आज 2 बिल आए हैं, 3000 कुछ पैसों के बिल आए हैं। काम उतने बड़े बड़े लोग मांगने में लगे हुए हैं, मांगे ना तो और क्या करें। आटे का थैला 1100 रुपये का मिल रहा है 10 किलो का। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल? मैं काम करता हूँ मोटरसाइकिलों में। साइकिलों का काम करते हैं। तो फिर कोरोना की वजह से स्कूल से हट गए, पढ़ाई के पैसे नहीं पूरे होते थे, कापियाँ ये फीसें लाओ पहले फिर किताबें देते थे, क्या पढ़ा बंदा पढ़े। कौन सी क्लास में आपने स्कूल छोड़ा? 8वीं में। 8वीं में आप 8 तक पढ़े हैं आप? क्लास में सही जा रहे थे? जी माशाल्लाह बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल का? जी मोटरसाइकिल का। यहाँ से कितना कमाते हैं आप? बस डेली का जो हो जाता है उस्ताद देते थे 50-100, वही घर जाके देते हैं। बकाया अम्मी अबू जो होता है वो कर लेते हैं। कभी काम होता है कभी होता ही नहीं है, वेले बैठे रहते हैं बिल्कुल। तालीम हासिल करने का शौक है अभी भी? है तो सही। अब इमरान खान उतरेगा तो कोई काम भी बनेगा। 5 दिन स्कूल खुलते हैं, 5 दिन बंद रहते हैं, बंदा क्या पढ़े। फीस देते रहो स्कूलों की बस। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। कहाँ पे रहते हैं? मेरा घर यही पुराना शुजाबाद रोड पे। एहसन है, एहसन ने अपनी कहानी बताई। बातों से लग रहा है कि बच्चा इतना काबिल है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो फिर आवाम अपने बच्चों को किस तरह से तालीम हासिल कराए। वो बता रहा था कि बिजली के बिल आ रहे हैं, उसके अलावा घर के अखराजात और स्कूल के अखराजात, तालीम के अखराजात, तो आप मोटरसाइकिल की दुकान पे काम कर रहे हैं। जी हालात हैं आम आदमी के। तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि फिर आवाम किस बात के नारे लगाए, किस बात की तब्दीली को दुआ दे, किस बात की खुशियाँ मनाए, किस बात की अच्छी खुशियाँ या अच्छी खबरें सुनी वो जब आम आदमी के ये हालात हों जो अपने बच्चों को ना खाना खिला सके, ना स्कूल भेज सके और ना कोई रोज़गार दिला सके, तो फिर आम आदमी क्या कहे इस हुकूमत के बारे में। अब जी क्या हाल है आपके? बस क्या करेंगे, हालात ही ऐसी हैं, हुकूमत ही हमारी ऐसी है। हमारी हुकूमत ऐसी होती है या ये हुकूमत ऐसी निकली? हुकूमत ऐसी, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज रेट कुछ और है, रात को रेट कुछ और है, सुबह को रेट कुछ और है। कंट्रोल कहीं भी नहीं है? कहीं भी नहीं। फैक्ट्री बंद हुई है। अब ये बता घर जब इसकी उम्र है इतना, लेकिन ये धक्के खा के कभी किसी जगह पे मांग कभी कहे का अपना गुजारा कर रहेंगे। अब ये मेरा बेटा है जिसमें 5 बंदे खाने वाले हैं, ये अकेला क्या करेगा। इस हवाले से हुकूमत ने दावे वादे किए थे, कोई उम्मीद? अभी ना पिछली हुकूमतों ने करा ना इसने करना है, किसी ने करे आज तक, पूरे शुरू से लेकर आज तक जो हो जाता है महंगाई पे महंगाई महंगाई पे। सियासतदानों की बातों में अब यकीन नहीं है आवाम को? किसी की भी सियासतदान कोई भी नहीं। अब अपोजिशन कह रही है कि हम सड़कों में निकलेंगे, आवाम हमारा साथ देगी। कोई भी नहीं देता जी साथ, कौन निकलता है आजकल, कोई भी नहीं निकलता। हाँ आजकल जिंदगी में कोई निकला है जो आप निकलेगा। हर एक हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा होता है, हर हफ्ते बाद चीनी महंगी होती है, हर हफ्ते बाद घी महंगा होता है। क्या करें, कमाई है नहीं और महंगाई इस कदर करे जा रहा है, ये समझ से बाहर है। कैसे गुजारा करें? क्या चोरियां करें, क्या डकैतियां मारें, कानून हाथ में लें, कैसे बच्चे पालें? समझ से बाहर है, समझ नहीं आ रही। अगर तुझसे नहीं हो रही हुकूमत, नहीं कुछ कंट्रोल हो रहा तो घर जा भाई, सुकून से बैठ। हम ये नहीं कहते इमरान खान साहब जीते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारी खातिर। नवाज शरीफ ने फिर भी मेट्रो वगैरह बना दी थी, इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया हमारी खातिर। इसने कहा था मेरी हुकूमत में पेट्रोल 70 रुपये से कम होगा। अब आप देख लें पेट्रोल कितने लीटर है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, चीनी महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है। नवाज शरीफ ने लूटा है, जो मर्जी किया है, कुछ किया भी तो है लोगों की खातिर, इसने कुछ भी नहीं किया जब का ये आया है। आवाम कोई लाइफ में कोई बेहतरी नहीं आई, कुछ भी बेहतरी नहीं आई इमरान खान के दौर में। क्या ठंड पाई, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को ही पैगाम देंगे, बेशक अब नई हुकूमत जिसकी भी है, बिलावल भुट्टो की है, नवाज शरीफ की है, जो कोई भी है, दोबारा बेहतरी करे गरीबों की खातिर। जगह जगह पे गरीब लोग भूखे हैं, किसी को एहसास ही नहीं है गरीबों का। एहसास नहीं है हुकूमत को? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं।
माशाल्लाह बहुत ठंड पाई उन्हें 4 साल में, अल्लाह जानता है। और इंशाल्लाह चंद दिन ही है उसके बाद भी जो हमारा सफ़र समेट रहा है। अगले इलेक्शन में आजमाएंगे नहीं उसको? नहीं सर, बस थक गए हम उसको आजमा के। आजमाया था आपने? हाँ जी, मेरा वोट दिया हुआ उसको। खान साहब को दिया था? हाँ जी, खान साहब को। क्या सोच के दिया था उस वक्त? बस यही सोच के दिया था कि अच्छा मुस्तकबिल बनेगा हमारा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं ऐसा सीन बना। कैसा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? बहुत हालात टाइट है। मैं मैरिड हूँ, हाँ बहुत हालात टाइट है। मैं बेरोज़गार भी हूँ, काम नहीं है। गुजारा करते हैं, घर के खर्चात सारा कुछ अल्लाह कर रहा है, उसकी ताकत नहीं है, अल्लाह कर रहा है। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया? कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे हैं? अल्लाह का सहन है जी। आप सुनाएं। बात करें आज हम हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, कैसी रही परफॉर्मेंस? हुकूमत की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है जी। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ठीक है, महंगाई का ये आलम है कि मिडिल क्लास पर्सन के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल है जो पेट्रोल की एवरेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले ये था कि 100 रुपये के पेट्रोल में 2 से 3 चक्कर जैसे कि यहाँ से चौंक से कुमारा ले अड्डे वगैरह के लग जाते थे। अब ये है कि बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो पे खड़े हैं। जब तक ये पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो हमारी मैशियत कंट्रोल में नहीं आएगी। बिजली की क्या कीमतें हैं इस वक्त, क्या सूरत आ जा रहे हैं? बिल सही आ रहे हैं? बहुत बढ़ के आ रहे हैं जी बिल, आप बिलीव नहीं कर सकते। पीटीआई को वोट दे के हम फंस चुके हैं। आपने भी आजमाया था? हाँ जी, हमने भी आजमाया था। हमने शाह महमूद कुरैशी साहब को वोट दिए हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो हमारे इलाके की सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें। ये देखें, ये बच्चे छोटे छोटे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ठीक है, हमने ये सोच के वोट दिया था कि कम से कम हमारा कुछ बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बनेगा। लिहाजा मेहरबानी करके हम तो इस हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि या तो ये हालात ठीक कर दें, नहीं तो मेहरबानी करके इमरान खान साहब घर चले जाएँ। ये आज जिससे भी हमने बात की वो ये मुतालबा करता हुआ नज़र आता है कि अगर हुकूमत आवाम के हालात से ही नहीं कर सकती, आम आदमी को जो रिलीफ है वो फराम नहीं कर सकती, तो हुकूमतों को हक़ नहीं है कि वो बैठ कर हुक्मरानी करें, आवाम को सब्ज़ बाग दिखाएँ। कि सब्ज़ बाग दिखाने भी हैं तो कुछ काम करके भी दिखाएँ। आज आम आदमी रोटी की बात करता नज़र आता है, घी की बात करते नज़र आता है, पेट्रोल की बात करते नज़र आता है, बिजली की बात करते नज़र आता है। और ये सारी बातें आपने आवाम की सुनी। आवाम इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहम है, नाराज़ है। अब देखते हैं कि हुकूमत जो उनके पास टाइम रह गया है, क्या आवाम को मज़ीद महंगाई से दो चार करते हैं या कोई रिलीफ फराम करती हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।